दोस्तों 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली है कि बैंकिंग फील्ड में कुछ बदलाव तो देखने को मिलेंगे। तो क्या अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच ही रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो मैं आपको सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इंटरेस्ट रेट्स का जो वेब पेज है उसे ओपन किया हुआ है। सो नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर हम बात करें डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स की, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं पिछले साल 10/12/2025 को किए गए हैं, अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके बाद रिवाइज नहीं हुए हैं। तो आप देख पाएंगे अभी जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं 7 दिन से 14 दिन के लिए, 15 से 30 दिन के लिए और 31 से 45 दिनों के लिए, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 3.50% जर्नल पे मिलेंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 4.00%। कम से कम अगर मैं बात करूं 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 5.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.50%। बाकी दोस्तों नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की रेगुलर फिक्स डिपॉजिट करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी, 6.20% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.70%। 2 साल की फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो आप देख पाएंगे 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म की जितनी भी फिक्स डिपॉजिट है 3 साल से लेकर अगर आप अप टू 10 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान की। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमें स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्लान भी ऑफर किया जा रहा है, 444 डे स्पेशल एफडी प्लान। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर हम अदर बैंक से कंपेयर करें ना, तो हमें कम ही मिल रहे हैं, लेकिन रेगुलर फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी ठीक मिल रहा है 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में। आप देख पाएंगे जर्नल पे अगर हम बात करें 6.30% मिल रहा है जी, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। दोस्तों अब इन ब्याज दरों के हिसाब से आगे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में, तो आपको कितने पैसे के ऊपर कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मात्र 50,000 रुपए से। देखिए, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.30% है, नंबर ऑफ डेज 444 डेज, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, तो आप देख पाएंगे आपको 3,857 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 6.80% के हिसाब से, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे 50,000 के ऊपर 4,165 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपए की,
तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे 2 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से सबसे पहली जर्नल पे अगर मैं बात करूं स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको 15,429 रुपए मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 16,663 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर मैं बात करूं 4 लाख रुपए की, 4 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 6.30% के हिसाब से आप देख पाएंगे 30,859 रुपए मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 33,326 रुपए जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 6 लाख रुपए की। तो देखिए, आप देख पाएंगे अगर मैंने 6 लाख रुपए फिल किए हैं तो आप देख पाएंगे 6.30% के हिसाब से 444 डेज के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको 40,299 रुपए मिल जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपए से ज्यादा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपकी ब्याज की राशि एक फाइनेंशियल ईयर यानी 365 दिनों के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की गई है। तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर कैलकुलेट अगर हम करें तो आप देख पाएंगे 49,299 रुपए आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 9 लाख रुपए की, 9 लाख के ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 6.30% के हिसाब से सबसे पहले अगर मैं जर्नल पे कैलकुलेट करूं तो आप देख पाएंगे 69,434 रुपए मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे आपको 74,984 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। आगे दोस्तों हम बात करेंगे अगर मैं 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात करूं। देखिए दोस्तों, मैंने 12 लाख रुपए फिल किए हैं। अगर आप स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो 12 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से सबसे पहले 444 दिनों के लिए 92,579 रुपए मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप देख पाएंगे 99,979 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। फाइनली मैं बात करूंगा 15 लाख रुपए की। 15 लाख के ऊपर दोस्तों आपको 6.30% के हिसाब से अगर आप चेकआउट करें तो आपको 1,15,724 रुपए मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से आपको जो है आप देख पाएंगे 1,24,974 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।